अस्सलाम वालेकुम। कल भी हमने बात की थी छोटे बच्चों के मसाइल के बारे में, शीरखार बच्चों के बारे में। आज भी हम बच्चों के टॉपिक पे ही वीडियो बना रहे हैं। ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम बच्चों की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। 1 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है और वो माहौल के साथ एडजस्ट हो रहे होते हैं। दुनिया में जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो तब उनको दुनिया के जरासीमों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले वो एक दूसरी दुनिया से आए हैं जहाँ पे उन्होंने कोई जरासीम नहीं देखा, जहाँ पे उन बड़े महफूज थे वो। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में कदम रखते हैं उनको हज़ार तरह के जरासीमों से पाला पड़ता है। तो बाज़ बच्चों को स्किन की एलर्जीज़ हो जाती हैं, बाज़ बच्चों को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ बच्चों को लाहिक हो जाती हैं। 5 साल तक जो है इनका अरसा बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि इस अरसे में बच्चे की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो बीमारियों के शिकार ना हों। तो ये हम माँओं के ज़िम्मे होता है कि हम अपने बच्चों की सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा उनको दें, उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए अलग से खाना बने। ये नहीं है कि रूटीन का खाना जो बन रहा है वही बच्चे खा रहे हैं। उनकी फ़ूड का ख़्याल रखें, बच्चे की नीड के हिसाब से आपने देखना होता है कि मेरे बच्चे में किस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ वही ग़िज़ा बच्चे को बनाकर देनी चाहिए, ताकि उनकी ज़हनी नशो-नुमा अच्छी हो। ये बच्चे हमारी कौम के मामार हैं, हमारी कौम के मुहाफ़िज़ हैं। आगे जाके इन्होंने ही तरक्की के दौर में कदम रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे बच्चों से हमें नवाज़ा। बड़े ज़हीन बच्चे पैदा हो रहे हैं अब, जो हमसे कई हाथ आगे हैं। तो हम बच्चों की बीमारियों पे बात करने वाले हैं आज। मुख्तलिफ़ तरह की उनकी बीमारियों पे बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों की बाज़ आदतें होती हैं जो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। उनको छुड़वाने के लिए भी मेडिसिन दी जा सकती है होम्योपैथिक, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो देखिए, इसमें मैं आपको ऐसी-ऐसी अलामतें बताऊँगी जो कि चौंका देने वाली हैं, और अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके ये अलामतें बताते हैं तो कभी भी डॉक्टर आपको ना उसकी मेडिसिन नहीं बता सकते एलोपैथी, क्योंकि एलोपैथी में इन चीज़ों की मेडिसिन है ही नहीं। होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन आपको मिलेगी, क्योंकि होम्योपैथी अब इलाज पर नहीं मरीज़ पर काम करती है, अलामतों पे काम करती है होम्योपैथी। तो सबसे पहले हम जो वालिदैन अक्सर परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अंगूठा चूसते हैं, बाज़ बच्चे, उनको आदत होती है। तो उसके लिए कलकेरिया फॉस दी जाती है। बच्चे जो हमेशा कैल्शियम की कमी की वजह से इस तरह की हरकत करते हैं, जैसे कि मट्टी खाना, और ये चीज़ें भी उनमें इसी वजह से होती हैं। बच्चे को अगर अंगूठा चूस रहा है वो, तो आपने कलकेरिया फॉस देनी है। बच्चे की हड्डियों को मजबूत करने के लिए कलकेरिया कार्ब दी जाती है। ये सिर्फ सपोर्टिंग मेडिसिन्स होती हैं, इसके साथ आपने बच्चों को ग़िज़ा देनी होती है। अगर आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी है, आप कलकेरिया कार्ब दे रहे हैं, साथ आप उसको दूध दें, दही दें, पनीर दें, ये चीज़ें आप उसको खिलाएं, ताकि उसका जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो इसने बूस्ट कर देना है, और उन चीज़ों ने अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करके अपना काम शुरू कर देना है। बच्चों की अगर हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो गिरते हैं, उनकी हड्डी क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो उनको कलकेरिया कार्ब, कैल्शियम फॉस दी जाती है। अब बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद की तकालीफ और मसाइल जो होते हैं उसमें काली कार्ब दी जाती है। बच्चे की पैदाइश में आसानी के लिए माँ को दी जाती है सेकेल कार। बच्चों में अगर सूखापन हो, कमज़ोरी हो, उनको एब्राडिनम, ग्लिसरीन, ओलियम जैक, एस्टिक एसिड दिया जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर रान की रगें उसकी फूल जाएं, बच्चे की बाज़ दफ़ा रान की रगें भी फूल जाती हैं, तो उसके लिए उसको बेला। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद रान की रगें अगर फूल जाएं, बेलाडोना दें। बच्चा दूध पीने के बाद जमा हुआ दूध निकाल दे बाहर और चीखे। एंटीक्रोड दी जाती है, वलेरियाना दी जाती है। बच्चों की बाछे नथने कटे फटे हों यानी पक जाएं, तो उनको दी जाती है एंटीक्रोड, नाइट्रिक एसिड और पोयाटोडियम परफो। बच्चे में अगर खून की कमी हो जाए उसको कलकेरिया फॉस दी जाती है, और साथ उसको ग़िज़ा भी दी जाती है। बच्चों की जिस्मानी कमज़ोरी, दुबला पतलापन, कमज़ोरी हो, सुस्ती हो, बच्चे को ब्रेटा कार्ब दी जाती है। बच्चे का जो है अक्सर जो है बच्चे का नाक बंद हो जाता है, तो उसके लिए सेम्बोकस दी जाती है।
बच्चे जो हैं उनको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा मोशन ही लगे रहते हैं, दस्त ही लगे रहते हैं, तो माएँ बड़ी परेशान होती हैं। और एक वक्त आता है डॉक्टर कहते हैं कि ये इनको किसी वीट से एलर्जी हो रही है, इनका वीट का एलर्जी टेस्ट करवाएं। मैंने एक पेशेंट देखा जो कि मेरी जानने वाली एक थी, मेरी कज़न थी, उनके बच्चे को हमेशा से जो है वो मोशन लगे रहते हैं और वो बहुत वो अफोर्डिंग भी नहीं थे, और डॉक्टर वो सरकारी हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं और एलोपैथी डॉक्टर उसको ये कह रहे हैं कि आप इसको वीट एलर्जी है, इसको गंदम से एलर्जी है, आप इसका टेस्ट करवाएं। और वो टेस्ट करवाने पे उनका जो है वो अफोर्ड ही नहीं करते, तो वो कहाँ से टेस्ट करवाएंगे। तो होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। होम्योपैथी में अगर इलाज वो करवाएं तो बेहतरीन है। फिर हमने उस बच्चे का होम्योपैथी इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। बच्चों के दांत अगर देर से निकले, पहले भी मैंने बताया आपको कि 3 माह की उम्र में बच्चे अपने दांत निकालने शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा 3 महीने की उम्र में दांत निकालने शुरू नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि उसके दांत लेट हो रहे हैं, उसमें किसी चीज़ की कमी हो रही है। तो वो क्या है, कलकेरिया कार्ब दी जा सकती है और कलकेरिया फॉस दी जाती है। बच्चे अगर सोते ना हो, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं उनको नींद नहीं आती, एब्सेंथियम दी जाती है इसमें। बच्चों का जिस्म अगर ढीला हो, हाथ पाँव, सर और खून की कमी हो तो कलकेरिया फॉस दी जाती है। बच्चों के दांत तकलीफ से निकले, तकलीफ से निकलने का मतलब क्या है, बच्चे बहुत रोते धोते हैं, सर अपना पटकते हैं, सर ज़मीन पे रखते हैं, अपने वसूड़ों को ज़मीन के ऊपर लगाते हैं, इससे उनको सुकून मिलता है। तो ये इसका मतलब है कि उनको दांत निकलने में तकलीफ हो रही है। बाद बच्चों को बुखार भी चढ़ जाता है, सर में बुखार रहता है, ज़्यादातर उनका सर गर्म रहता है। ये है उनकी तकलीफ दांत निकलने की, चिड़चिड़ा हुआ होता है बच्चा, उसको दिया जाता है करियाजोट और हकला लावरा। बच्चे की खाल अगर ढीली हो, भद्दी हो, ब्राडनम दी जाती है। बच्चे के पेट का फारा हो, दर्द कॉलेंज, जैसे कि उसके पेट में दर्द होता हो, उसके लिए सेना दी जाती है और कटारियाना नपाटा दी जाती है। बच्चों का अगर सर दर्द करे और उसके लिए भी कटारियाना नपाटा दी जाती है। बच्चों का हैज़ा हो अगर, उसको काफिया, जिंगम मेटालिकम, टबैकम और नेफेलियम दी जाती है। बच्चों के सर का गंजपन हो, बच्चे बाज़ दफ़ा जो उनके बाल नहीं आते, बाल उनके सर पे नहीं आते, भौहों के बाल नहीं होते उनके, तो उसके लिए काली सल्फ और डलका मारा दी जाती है। बच्चों का अगर दमा हो, दमा की मैंने आपको पहले भी अलामतें बताई थी कि सीटी की आवाज़ आए तो बच्चे के सांस से अगर सीटी की आवाज़ आ रही है तो उसको दमा है, उसको नेट्रम सफ्त, होजा और सेम्बोकस दी जाती है। बच्चों को अगर नक्सीर फूट रही है, बार बार नाक से खून आ रहा है, एब्रोटिनम दी जाती है। बच्चों में अगर यरकान हो जाए, बाज़ बच्चों को पैदाइशी यरकान होता है, आजकल बच्चे सिजेरियन से पैदा हो रहे हैं, सिजेरियन से पैदा होने वाले बच्चे को हमेशा यरकान होता है, उसकी आंखें बहुत पीली होती हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो बग़ैर मुशक्क़त के दुनिया में आ गया, उसने कोई जिद्दोजहद नहीं की। अगर वो जिद्दोजहद करके दुनिया में आता, नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए आता, तो उसको कभी भी यरकान नहीं होता। ये चीज़ होती है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। अगर उसने ये एक्सरसाइज की होती तो उसका जिगर बिल्कुल सही काम करता। अब उसने ये एक्सरसाइज नहीं की तो उसको यरकान हो गया। उसको दिया जाता है कैमोमिला और लोपोलस। अगर बच्चों का ज़ुकाम हो और ज़ुकाम उनका ठीक ना हो, नाक बहती ही रहे, उनको डलका मारा और अमोनियम कार्ब दी जाती है। बच्चों का एक्जिमा हो, खारिश हो, उनको उनको फ्रेक्सिनस एमर दी जाती है। बच्चियों में बाज़ दफ़ा जो छोटे बच्चों में लकोरिया होता है, क्यूबिना दी जाती है। बच्चों में अगर शुगर हो, बच्चों में बाज़ दफ़ा शुगर भी होती है ना, तो उसके लिए टेक्टस दी जाती है। बच्चे अक्सर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको कलकेरिया फॉस दी जाती है। बच्चों का पेट फूल जाए, उनको कलकेरिया कार्ब दी जाती है। बच्चे गोद में उठाए जाने से रोएं, ऊंचा करने से रोए, उसको पायरोनिया दी जाती है। बच्चे को नीचे गिरने का एहसास बहुत ज़्यादा हो, बच्चा साथ लिपट जाए, चिल्लाए, उसको बोरेक्स और जेलिसीमियम दी जाती है। बच्चा अगर चीख कर रोए, बेचैन हो, नाराज़ हो, बाल खींचे, एस्थोजा दी जाती है।
देखिए कैसी कैसी अलामतें हैं जिसमें इसकी जो एलोपैथी कोई इसका इलाज नहीं है इसमें। उसमें सिर्फ ये माँ बाप को सिखाया जाता है एटीट्यूड आप अपना ठीक करें, आप बच्चे से प्यार नहीं कर रहे हैं, बच्चा आपका फ़ील कर रहा है, बच्चा आपका ऐसे कर रहा है। अगर वो फ़ील कर भी रहा है तो भी उसकी मेडिसिन मौजूद है। अगर उसको अपने माहौल से कोई मसला है तो भी उसकी मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद है। बाल बच्चे जो सोते-सोते वो रोते हैं, आहें भरते हैं, उसके लिए कैमोमिला दी जाती है। बच्चे बाहर जो है वो सोते हुए चीख मार कर उठ जाते हैं, बेलाडोना दी जाती है और वोरेक्स दी जाती है। बच्चों में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके दिमाग में मेंटल चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो अक्सर उनको डरावने ख्वाब नज़र आते हैं, उनको अजीबो-गरीब चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसके लिए भी मेडिसिन मौजूद है। बच्चा अगर नींद में बार-बार चौंके तो उसके लिए भी मेडिसिन मौजूद है, बेलाडोना दी जाती है। बच्चा अगर सोते-सोते डर जाए, उसको क्लोरियम दी जाती है। बच्चा अगर सोते हुए दांत पिसे, बेलाडोना और कैनाबस इंडिका दी जाती है। बच्चों को अगर पुरानी कब्ज़ हो, एलोमिना और पैराफिन दी जाती है। बच्चों का ब्रोंकाइटिस, एसिड सल्फ दी जाती है। बच्चों का ब्रोंकाइटिस क्या है? बच्चे की जब छाती चीखती है, जैसे कि निमोनिया में चीखती है, तो इसको दी जाती है एसिड सल्फ। बच्चे का जो जिगर है बड़ा हुआ हो, छूने से दर्द करे, यरकान हो, उसको चाइना दी जाती है। बच्चे का जिगर बिल्कुल ठीक हो जाता है। बच्चे का जिगर और तीली बड़े हुए हों, उसको कलकेरिया आर्सेनिक दी जाती है। बच्चे में मलेरिया की वजह से तीली बढ़ जाए, बाज़ दफ़ा मच्छर लड़ता है और तीली बढ़ जाती है और वो जो है उसके सही से एचबी लेवल भी पूरा नहीं होने देती, तो उसके लिए कलकेरिया आर्सेनिक दी जाती है। बच्चे को अगर कान की बीमारियां हों, उसको मर्क्यूरस डेलस दी जाती है। बच्चों का कद छोटा हो, उनको ठीक करने के लिए बायोडेटा कार्ब दी जाती है। आप अक्सर देखते हैं कि एक ही उम्र के दो बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे का कद छोटा है और उसी उम्र के बच्चे का कद बड़ा है, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है। बायोडेटा कार्ब दी जाती है और ट्यूलर कोलिनम ऑर्थोजा दी जाती है। हंसते हुए अगर तेज़ पानी का खौफ हो बच्चे को, तो उसको हाइड्रोफोबिनम दी जाती है। बच्चे का अगर गर्मियों के मौसम में उसके दस्त नहीं जा रहे, उसको पोडोफाइलम दी जाती है। बच्चा अगर पेट के बल लेटाने से तकलीफ उसकी कम हो जाए, उसको भी पोडोफालियम दी जाती है। बच्चे की कै हिचकी हो, बाज़ बच्चों को कै भी लगती है और हिचकी बहुत ज़्यादा रहती है, उसको कलकेरिया फ्लोर का जोपेट, एसिड सल्फ और कलकेरिया फॉस दी जाती है। बाज़ बच्चे गूंगे होते हैं, जल्दी बोलते नहीं हैं, उनको एग्राफिस नट दी जाती है। बच्चे में खून की कमी हो, एनीमिया हो, कलकेरिया फॉस दी जाती है। बच्चा अगर शोर करे, खड़ाक से जाग जाए, घबराए, डरे, रोए, बोरेक्स दी जाती है। बच्चा बिल्कुल ना चाहे कि कोई इसे छुए। बाज़ बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बुलाए देखे बेचैन हो, मनमौजी हो, एंटीक्रोड दी जाती है। बच्चा सर के नीचे हाथ रख कर सोए, उसको बेलाडोना दी जाती है। बच्चे को पेट के बल लेटाने से अगर आराम मिले, पोडोफोलियम दी जाती है। बच्चा पेशाब करते हुए चिल्लाए तो उसको सारसप्रीला दी जाती है। अब बाज़ बच्चे जो हैं वो होते हैं कि रात को बिस्तर पे पेशाब कर जाते हैं, उनको एग्ोजेटम, कास्टेलियम, सेपल सेरोलिटा और मेडवर्निम दी जाती है। तो ये तमाम मेडिसिन ऐसी हैं, अगर हम इस पे बात करें तो अभी और भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं अमराज के लिए, और बेहतरीन है होम्योपैथिक मेडिसिन। जब जब आप इसको यूज़ करेंगे आप देखेंगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चों में बेहतरीन काम करती है। बच्चे इसे खा भी आराम से लेते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये मीठी होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है वो बच्चे शौक़ से यूज़ कर लेते हैं। ये इस तरह का मामला नहीं होता कि वो कड़वी होगी, वो खट्टी होगी या बस जायका होगी, या यूरिन से उनके वॉशरूम जब करने जाएँ तब उनके बदबू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल नहीं है। इस ज़रूर इस्तेमाल करें, खुद अपना ट्रीटमेंट भी करें, होम्योपैथी में करें और अपने बच्चों का तो करें ही होम्योपैथी में, क्योंकि बच्चों हमने तो जो करना था कर लिया अपने साथ। अब अपने बच्चों के साथ हम ये ज़्यादती बिल्कुल ना करें कि उनको एलोपैथी मेडिसिन पे लगाएं और ज़्यादा तेज़ मेडिसिन पे लगाएं और उनके जिस्म के अंदरूनी अज़ा को ख़राब करें। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों से मोहब्बत है तो उनको होम्योपैथिक इलाज करवाइए और उनका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।